नमस्कार। संवाद की नई श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं देश की प्रतिष्ठित गायिका विदुषी मंदिरा लाहिड़ी जी। मंदिरा दीदी नमस्कार आपका। नमस्कार। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप कोलकाता से दिल्ली पधारी और कल आपका कार्यक्रम भी है, तो दिल्ली वासियों की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और शुरू से ही शुरू करते हैं, तो बचपन के विषय में बताइए, संगीत के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई, आसाम से बंगाल कैसे आना हुआ, ये सारी बातें थोड़ा आप बताएं। अच्छा, तो पहले मैं बताऊं कि बचपन से ही मुझे बहुत ही लगाव म्यूजिक से। तो क्या है, अच्छा सुर सुनने में बस मैं दौड़ जाती थी, ऐसे भाग जाती थी, खींच के ले जाते थे। हाँ? तो ऐसे तो तब हम लोगों के ज़माने में ऐसा वो ट्रांजिस्टर रेडियो, हाँ, तो हम लोग अच्छे फिल्म का गाना और ये सब बहुत अच्छा, तो आप तो जानते ही हैं जी जी, कैसा कैसा कॉम्पिटिशन्स। जी, जी। तो ये सब सुनते सुनते बड़े हुए। तो बाद में मेरा मामा जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध असम के हैं, श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार फुकर जी। तो मामा ने मेरा बचपन में गाना सुना, तो माँ को बोला कि देख बेटी को मुझे दे दो, तो मैं सिखाऊंगा, तो बेटी से वही गाना ही होगा। तो इतना लगाव है गाने पे। तो बाद में ऐसा ही हुआ, मामा के पास से मामा ने मुझे लेके आया, तो मामा से ही मैंने बचपन से सीखा। और मामा पंडित रतन जंकर जी के शिष्य थे, और बाद में पंडित जी लाहिड़ी जी, अच्छा जी, उनसे भी सीखा बहुत साल। और तब बचपन से मुझे क्लासिकल सीखना बस जैसे क्या बोले, बिल्कुल रीति रियाज से जी, विधिवत सीखने की तरफ। तो पद्धति से मैं सीखा। तो एक राग, यमन राग, हाँ, 3 साल तक ये है, हाँ, ये है। 3 साल। और मैं बहुत ही बोर हो गई थी। माँ को बोला, मैं उधर थोड़ा सा और की कुछ नहीं, ये करना है, ये करना है। और बचपन से मैंने ये सीखा कि क्लासिकल म्यूजिक अगर करना है तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिवोशन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सब चीज़ें अगर ना हो तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते, 4 बजे उठ जाते थे। मामा क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, मामा को ऑफिस जा रहे हैं, मामा हॉलीडे रूटीन थे। अच्छा अच्छा। बाद में वो स्टेशन डायरेक्टर होके ये रिटायरमेंट हुआ। तो तब से ऐसे मैंने सीखा। और शाम को जब स्कूल से आती थी लौट के, बस तबला वादक हम लोगों के साथ, बस हॉलीडे में अक्षर में पांडे जी थे, जी जी, मैंने हमेशा आया करते थे। इतना अच्छा माहौल था दादा, ये माहौल कभी हम लोग, और क्या कोई लेन देन नहीं था। हाँ, कमर्शियल कुछ एंगल नहीं था, ये नहीं था, सिर्फ आनंद, हाँ, निर्मल आनंद जो कहते हैं ना, तो उसी हिसाब से गाना बजना करते थे। तो फिर बाद में ऐसा बहुत रेडियो का तब वो चेन कॉन्सर्ट वगैरह बहुत, हाँ हाँ, बहुत। तो चेन कॉन्सर्ट वगैरह रविशंकर जी, अली खान जी, जी, बहुत सारी सब निकल रही थी। तो कितने सारे आर्टिस्ट चेन वगैरह, तो मैं तो सो जाती थी सुनते सुनते। पता नहीं, इतना भी जानकारी भी नहीं, हाँ, इतना ज़्यादा कुछ अभी भी नहीं है, तब तो कुछ भी नहीं था। तो ये सुनते सुनते और भी कान बिल्कुल, जैसे बोलते हैं सुनना आधा शिक्षा होता है ना, तो अच्छा माहौल मिला मुझे। तो तब बाबा आया करते थे चेन कॉन्सर्ट वगैरह के लिए, पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी। तो बाबा का ये था कि बाबा को वहीं ठहरना हम लोग के घर में। सवेरे उठते थे बाबा रियाज के लिए, सिखाते थे मामा को, मैं पास में बैठ जाती थी। तो मामा
बहुत मुश्किल है। बस ऐसे ही चलते रहे। फिर बाद में ये क्या कहे, मेरे पिछले जन्म में थोड़ा सा पुण्य किया था शायद, तो इसीलिए बाबा को मैंने, गुरु और ससुर जी वो उसी घर में मैंने बहू हो गई, आ गए। तो तो घर का सिलेक्शन दीदी आपने किया या बाबा ने किया? नहीं, हम लोगों का ऐसे, आप तो जानते ही दादा को जी, श्यामल श्यामल जी, दादा, हाँ। जी। तो हम दोनों का थोड़ा सा ये लेकिन बाबा उसमें ज्यादा और ये तो बाबा को तो उन्होंने बचपन रोका से- नहीं, रोका नहीं, रोका नहीं। बचपन से हम बहुत ही ये, और बाबा शासन में रखते थे, तो रियाज करना है। तब मैं कॉलेज जोगमा देवी कॉलेज में अच्छा। पढ़ा करती थी फर्स्ट ईयर में, तो शादी भी हो गई। बस ऐसे चला। अभी तक तो बाबा जाने के बाद बस गाना है तो सब कुछ है, सब कुछ। ये हम लोग अभी भी रियाज कर रहे हैं, जिसको वो बोलते हैं पूजा करते हैं। जी। पंडित चिन्मय लाहिड़ी बहुत बड़ा नाम है दीदी। मैंने एक बार, मुझे सौभाग्य मिला है लखनऊ में उनको सुनने का। लखनऊ में जी, जी। और अभी उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी बीता है। ये हमारे कला संस्कृति की उदासीनता रही कि उनका जन्म शताब्दी वर्ष जैसे मनाया जाना चाहिए वैसे नहीं सेलिब्रेट हो पाया, और कोरोना का भी थोड़ा कारण रहा। लेकिन आपने अपनी संस्था मगन मंदिर की ओर से बहुत कोशिश किया और बहुत अच्छे कार्यक्रम भी किए। थोड़ा सा उनके विषय में बताएं, पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी के विषय में। उन्होंने जैसे पंडित रविशंकर जी से सीखा, जी, तो बाद में ऐसे उनका एक खुद का एक घराना उन्होंने तैयार किया। एक अलग स्टाइल, अलग स्टाइल थी आप उनकी। अगर सुनेंगे थोड़ा सा जरा हटके, उनका जो गायन पद्धति जो है उसमें थोड़ा सा, जैसे लखनऊ के हैं, लखनऊ में छंद का काम बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने यही विलंबित जब गाते थे तो थोड़ा सा छंद का काम भी ऐसे। और हम लोगों को सिखाते थे कि काव्य जो ये है भाषा, कविता जी, इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रतन जानकर जी ने भी इस विषय में बहुत काम किया है। तो बाबा का जो रचनाएं हैं, तो उसी में वो एक जैसे बोलते हैं स्टोरी होता है जी, हाँ, साई में अंदर में एक स्टोरी होता है। उसी को स्टोरी को हम लोगों को बताते हैं। उन्होंने सिखाया कि एक सेंटेंस लेकर विस्तार करो, एक शब्द लेकर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हाँ गा रही हो। अगर एक सेंटेंस को लेकर तुम अगर थोड़ा सा बढ़त करोगे, ये करते लोगों को वो काव्य जो ये भाषा है समझ में ना आएगा। और उनके गाने में एक लखनऊ की जो खूबसूरती थी वो थी, बहुत बुलंद दबंग आवाज, ये सबसे थोड़ा अलग हटकर एक खूबसूरती, एक मिठास जो है जी, लयकारी जो है, और बहुत ही क्या बोले, उनकी कोई कंपोजिशन आपको याद आ रही है दीदी? अभी बहुत कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें, हालांकि अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कुछ जैसे नहीं। जाने दो मैं का कन्हैया, हटो जाने दो मैं का कन्हैया, मीत पिहरवा सुरजन सैया, मीत पिहरवा सुरजन सैया, पढ़ो तो रे पैया मोरे गुसैया, क्या बात है। हटो जाने दो मैं का कन्हैया, देखत है सब संग के लुगैया, देखत है सब संग के लुगैया, मगन श्याम छुयो ना मोरी भैया। उन्होंने मगन नाम जी से जी जी, मगन श्याम छुयो ना मोरी भैया, कैसे हो तुम गरीब भैया, हटो जाने दो मैं का कन्हैया। दीदी बहुत अच्छी बात ये है कि वो बंगाल के रहने वाले थे
और इसमें कई शब्द जैसे बेहिया शब्द आपने कहा। एक्चुअली स्पेशली वाज फ्रॉम लखनऊ। जी हाँ मैं उनके पिताजी चीफ इंजीनियर थे लखनऊ में, अच्छा पोस्टेड थे। तो वहाँ से ही तो उनका हिंदी और उर्दू मतलब चोस्ट बहुत ही अच्छे। हम्म, तो इसीलिए आपने जो बोला ना शब्द का जो जी प्रयोग, जी जी, तो बहुत अच्छी पकड़ हाँ, उनकी हाँ, शब्दों पे। हाँ। बहुत अच्छा दीदी, मतलब हमारे यहाँ घरानों का एक सिस्टम रहा है, तो किस घराने को वो मानते थे या किस घराने के नज़दीक उनकी गायकी थी? ऐसे में तो उन्होंने आगरा घराने से बिलोंग करते थे, जी लेकिन बाद में सभी घरानों से उनका बहुत पटियाला, सभी का ग्वालियर, सभी से थोड़ा थोड़ा ये लेके सुनते सुनते बस उनका अपना एक अलग अलग स्टाइल बनाया। हाँ, स्टाइल बनाया। अच्छा, सीखा उन्होंने रतन जानकर जी हाँ। से, और रतन जानकर रतन संजय जी से उन्होंने आगरा घराने से सीखा, दिलीप चंद्र जी से सीखा। पंजाबी जो स्टाइल है ना, जी, जी। पट्टा वगैरह सब कुछ हम्म। मिले, और डीटी जोशी से एक थोड़ा सा गाइडेंस भी मिला, और खुर्शीद अली से जी सीखा। जी तो बाबा का क्या है, तो सभी का थोड़ा थोड़ा लेके उन्होंने अपना एक सजाया सब, जी हाँ, स्टाइल बना लिया। तो एक बंदिश और भी आपको सुनाऊं, जी आपको बहुत सारे, अब सभी राग, एक राग भी ये नहीं है, सभी रागों में उनका बंदिशें हैं। जी एक आप सुनिए, रंग लागत मोरे तन मन, रंग लागत मोरे तन मन, हिया डोल रही छिन छिन, रंग लागत मोरे तन मन। अंतरा देखिए, जो कुछ अब तक खोया रे, जो कुछ अब तक खोया रे, जो गीत अभी नहीं गाया रे, वो आया आज आया इस लगन, नए उमंग में रहूं मगन, वाह, रंग लागत मोरे तन मन। अपने नाम को भी किस ढंग से ढंग ऐड से। करते हैं, तो तोड़ी में जी। आप बंदिश सुनते इतना अच्छा बना, जैसे एक बंदिश है, जागो कुंवर कन्हाई भोर भई, ब्रिज वनिता तोरे द्वार पे आई, जागो कुंवर कन्हाई, ग्वाल लाल दर्शन को ठाणे, ग्वाल लाल दर्शन को ठाणे, उठियो आनंद हमारे, उठियो आनंद हमारे, मगन मोहन श्याम सबके प्यारे, जागो कुंवर कन्हाई भोर भई। और एक बंदी साहब सुनिए, जी पैया बनु तोरे, आहा। तेरी सैया पैया बनु तोरे, तेरी सैया भैया मोरी छोड़ दे, भैया मोरी छोड़ दे, भैया तेरी सैया। देखी है कोई दुर्जन लोग, देखी है कोई दुर्जन लोग, बनो न मगन श्याम रे, भैया तेरी सैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा अच्छा, जैसे आप मध्यम जान करके
जाऊं चरणों पर बलिहारी, जाऊं चरणों पर बलिहारी, मुझको दया करो मुरारी, मुझको दया करो मुरारी, जाऊं चरणों पर बलिहारी। अंतर्यामी जग के स्वामी, अंतर्यामी जग के स्वामी, मगन शरण राखो गिरधारी, जाओ चरण पर बलिहारी। तो दीदी ये सारे कंपोजिशन कहीं पब्लिश हुए, कहीं प्रिंट ऐसे तो हम लोगों ने क्या किया, पिछले साल मैंने 21 राग का बंदिश जी ये किया, रिकॉर्ड किया अच्छा यूट्यूब में हम लोगों ने अच्छा ये किया। तो खुद को ही तो स्टेप लेना पड़ता जी, है ना, जी, क्या बिल्कुल, करें, कितने बिल्कुल। सारे चीजें हैं, कितने सारे कंपोजिशंस हैं। तो हम लोग खुद ही, जैसे आपने बोला ना मगन मंदिर, हम लोगों को जो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो लोग भी थोड़ा सा ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे अनिर्बन एकदम दोनों मेरे बेटा जैसा है, बेटा ही है जी जी। तो ये दोनों भी बहुत काम कर रहे हैं। दीदी आप बात कर सकती हैं, संगीत नाटक अकादमी से भी बात कर सकती हैं, वो लोग किताबें वगैरह पब्लिश करते हैं। हाँ तो आपका बड़ा नाम है और पंडित चिन्मय लाहिड़ी और भी बड़ा नाम है। हाँ, उनका अगर कंपोजिशंस को अगर बस हम लोग चाहते हैं कि लोगों तक पहुंच जाए। जी हाँ, तो अगर वो बुक रूप में छप जाए हाँ, दीदी हाँ। तो वो आगे ऐसे के तो लिए बेंगोली में है, जी। मगन गीत और तान मंजरी करके अच्छा। 4 खंड है। अच्छा हाँ, 4 खंड, लेकिन ये हिंदी मगन में कुछ गीत नहीं। और तान मंजूरी, तान मंजरी उसमें उनका सब बंदिश है और तरह तरह की तान वगैरह है, जी। विस्तार वगैरह है। ऐसे। हिंदी में भी हो जाए हिंदी तो में हो जाए, एक हिंदी में होने से ज्यादा लोगों हाँ, तक ये पहुंच जाए। पहुंचेगी। दीदी अभी हम लोग 2 साल से ज्यादा हो गया कोरोना, बाप रे बाप। कोरोना में कई चीजें नई भी हुई हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया, लाइव म्यूजिशियन की आवश्यकता कम महसूस होने लगी। कैसे देखती हैं आप ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए? जैसे अभी मैं संगीत नाटक अकादमी के प्रोग्राम में था, तो लाइव तो हो ही रहा है लेकिन ऑनलाइन भी उसको वो लोग टेलीकास्ट कर रहे थे। हाँ, तो ये भी हो रहा था, जो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो लोग घर में बैठ के देख लें। अब कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि अब वहाँ जाकर क्या देखना है, मोबाइल पे घर पे देख लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? स्टेज पर जब हम कलाकार को साक्षात देखते वो तो हैं, अलग ही बात है। हाँ, तब आपका पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ रहता है। घर में आप फोन पे बात भी कर रही हैं, चाय भी पी रही हैं और वो कंसंट्रेशन कभी नहीं होता है, जी ऐसा नहीं। और ये क्या है, यांत्रिक हो रहे हैं, जी है ना। हम्म जैसे हम लोग सोचते हैं कि दिलो दिमाग से हम लोग गाना करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन वगैरह पता नहीं, हम लोग पुराना फैल गए होता है, इसलिए भी हो सकते हैं, पता नहीं। हम लोगों को तो उतना अच्छा नहीं लगता है, आमने सामने गा के जैसे आनंद आता है। लेकिन ये ऑनलाइन आप जैसे बोल रहे ये चाय भी पी रहे हैं, ये थोड़ा सुन के थोड़ा नहीं, वो राग रूप क्या है उन लोगों को समझ में भी नहीं आया। और हम लोगों को क्या है, कलाकारों को ऐसे बैठ के खुद ऐसे गाते हैं, कोई आमने सामने कुछ भी कोई भी नहीं है, किसके सामने गाओ जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो थोड़ा कैसा लगता है, हमने तो कभी नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। मुझे ये लगता है कि उस समय जब कुछ भी नहीं था हाँ, तो चलो थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा होता रहा, वो ठीक है।
लेकिन अब जब सब ठीक हो रहा है ईश्वर अभी की तो कृपा होना से, चाहिए। तो अब तो होना पुराना चाहिए। चीजें फिर हाँ, से वो वापस हाँ, आना चाहिए। वो आना चाहिए। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए आप क्या सोचती हैं दीदी, जो आजकल बहुत उसका प्रचार बढ़ता जा रहा है? ये तो मेटेलिक साउंड आता है दादा, है ना? जी। तो ये ठीक है, विदेश में जैसे जिन लोगों को हम्म, थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है जी। संगत के लिए, हम्म, वो काम चला लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ तो ना क्या बताएं। हाँ, नहीं चलने वाला हाँ, है। हमारा हाँ, अब जैसे आपने तबला वाले की तरफ देखा और वो समझ गया और थोड़ी सी उसने लय बढ़ा दिया। अब ये नहीं, सारे और क्या है, लगी वगैरह जैसे हाँ, तुरंत हम लोगों को हाँ, ले जाते हैं ना, और हम्म, वही मजा ही अलग है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बस काम चला लेते हैं। ये जो हम लोग महसूस कहते हैं ना, जो आ, तबला वादक आके जैसे संगत करते जी हैं, जी जी। वो कभी नहीं होता है। हम्म। वो कैसे होगा, वो तो पता नहीं। आपने अपने दो शिष्यों का नाम लिया, दीप्तम और अनिर्वाण। हाँ, आपने गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, बिल्कुल। और अब आजकल के बच्चे, जब आप सीख रही थी तब का और आज का समय बहुत बदल गया है। कैसे देखती हैं आजकल के नए बच्चे कैसा कर रहे हैं, कितना समर्पण है? और अपने किसी शिष्य का नाम आप लेना चाहें अगर? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आ, सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह बहुत आते हैं सीखने के लिए, लेकिन एक दिन का तो ना ये नहीं है, बस रियाज नहीं करेंगे, कुछ नहीं ये करेंगे, ये तो बहुत ही कठिन चीज है। तो ये लोग अगर सोचेंगे कि बस एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, जैसे रियलिटी शो वगैरह, हम लोगों को क्लासिकल म्यूजिक में तो ये होना बहुत मुश्किल है। क्लासिकल म्यूजिक की रियलिटी अलग होती है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए जो आते हैं, जो करते हैं, वो लोग बड़ लगन से होके करते हैं। लेकिन जिनका ये है, जो नहीं नाम अगर कमाना है तो वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, उनका तो अलग ही क्या बोले। तो मैं तो सोचती हूँ बस हम लोग का जो परंपरा है वो अगर ठीक से हम लोग रखे तो दादा, एक बात है, अगर सही चीज है सही से रह जाते हैं जी, है ना? जी। वो बिल्कुल टिकते हैं। ये हम लोग मानते हैं। एक महिला, एक हाउसवाइफ होकर समाज में, स्टेज पर अपनी जगह बनाने में क्या आपको किसी तरह की कोई कठिनाई आई, कोई मुश्किल? हालांकि ये आपके पति भी इसी क्षेत्र में हैं और ससुर आपके बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने आपकी गायकी को पसंद किया, बिल्कुल। फिर भी ऑर्गेनाइजर से कभी बातचीत करने में, कभी स्टेज पर आने ऐसा में? तो कुछ मुश्किल कभी नहीं हुआ। जी। और मैं जैसे खाना भी पकाती हूँ, घर का भी देखभाल, सभी बच्चों, मेरा बेटा भी बड़ा हुआ, सब कुछ खुशी से करती हूँ। जी जी। कोई इम्पोज नहीं करते हैं मुझे, मैं खुशी से ही करती हूँ। तो ये तो आनंद लेके ही करती हूँ, मुझे तो कोई कठिनाई ऐसे महसूस नहीं होता है कभी। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं, ये बोझ है, अगर ये सोचेंगे तो ही मुश्किल कभी तो आती मुश्किल है। आती है। अपनी तरफ से आप किसी से कुछ कहना चाहेंगे दीदी, संगीत समाज से, सरकार से, नए पीढ़ी के कलाकारों से, मीडिया से? आपका अपना कोई सुझाव हो, कोई राय हो? नहीं, राय सुझाव तो ऐसा नहीं है, मेरा जो फीलिंग्स है, उपलब्धि, जी। वही मैं बता सकती हूँ। जैसे हम लोगों का जो परंपरा है और जो प्राचीन जो चीजें हैं हम लोगों का, भारत की जो संस्कृति का, हम लोगों का क्लासिकल म्यूजिक का जो ये है, वो हम बस सही ढंग से होना चाहिए। जो सनातन चीजें हैं उसको हम लोग ठीक से रखना भी चाहिए, उसका आदर करना भी चाहिए, श्रद्धा से हम लोगों को गाना करना चाहिए, और गुरु से ठीक ढंग से, गुरु को बहुत पूजा करके, गुरु को मान के सीखना चाहिए। आज इनसे सीखे काल वहाँ जाए, ये जब
ऐसे कुछ नहीं, भटकने से नहीं होने वाला। भटकते रहे सारा जिंदगी भर, तो कुछ नहीं। ये मेरा ख्याल है। और धैर्य भी होना चाहिए। तो बहुत चीज़ें होते हैं कि अगर, और एक बात है, अगर आपको गाना बजना से प्यार है, प्यार से आप करते हैं, तब सब कुछ आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर आप सोचेंगे नहीं ये करके मुझे ये मिलेगा, गोल आपका कुछ और है। हाँ। मैं अच्छा गाऊंगी, मैं रियाज करूंगी, मैं अच्छा सीखूंगी, रियाज करूंगी, रियाज करके फिर गाऊंगी, वो अलग होते हैं। और मैं नहीं गाना सीख रहा हूँ, गाना से भी कुछ होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मकान बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, ये सब अगर ये सोचे तो बिल्कुल ना लगी। अपनी संस्था मगन मंदिर के विषय में कुछ बताइए। मगन मंदिर तो मेरे बाबा के नाम, निक नेम जो मगन है, मगन के नाम से। तो हमारा जो घर है ना, मैं मानती हूँ मंदिर है, क्योंकि बाबा का चरण, वहाँ बाबा थे वही घर में। और बहुत सारे बाबा के स्टूडेंट्स, बहुत क्या बोले, रिनाउंड स्टूडेंट्स वगैरह आया करते थे उसी घर में। जैसे परवीन सुल्ताना, हेमंती शुक्ला, सन्ना मुखर्जी, सभी मानव बंगाल का सभी, दीनानाथ मिश्र जी, सभी। तो उसी घर को हम लोग मंदिर मानते हैं। तो मगन मंदिर ऐसे नाम है। 1916 से ये शुरू हुआ। 1916? ना सॉरी 2016 सॉरी। अच्छा 2016, हाँ ठीक है। तो 2016 से शुरू हुआ। ये अनिर्बन दीप्तम का ही बस। अच्छा। हाँ, उन लोगों अच्छे लड़के हैं हाँ, दोनों। ये अच्छा। दोनों बहुत, हम मुझे नहीं गुरु माँ ये करना है, ये घर के लिए घराना के, हम लोगों का जो घराना है, कुछ तो काम करना है, काम करना। हम लोग करो, चलो ठीक है। ये दोनों बेटा बहुत ही बस युद्ध लेके किया। तो 2016 से शुरू हुआ। अभी तक आप लोगों का सभी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। तो अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं। मगन मंदिर का सारा भारतवर्ष में बहुत सारे काम, लेकिन 2 साल हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सभी होल वर्ल्ड ये फेस कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोगों का बहुत प्रयास है कुछ करो मगन मंदिर का। इस साल भी हम लोग सोच रहे हैं ऐसे मगन को बचा के रखना। हाँ, मगन में मगन रहना। जी जी जी। हाँ, हम लोग ये हम लोगों का ये है। धन्यवाद दीदी, आपने आपको भी बहुत अच्छी बातें बताए। आपका चैनल को भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जो आपने किया, कर रहे हैं ये काम, और हम लोगों का शास्त्रीय संगीत में भी ये बहुत ही काम आएगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा मेरे ख्याल से। जरूर जरूर, बहुत लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू। तो मित्रों, ये थी विदुषी मंदिरा लाहिड़ी जी। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी ऐसी ही महान विभूति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आज्ञा दी।